हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने फिर से आया हूँ एक नए विषय के साथ। आज हमारा विषय है कि लोकतंत्र में जितने भी चुनाव हुए सभी के पास कुछ न कुछ मुद्दे थे। विपक्ष के पास हो या सत्ता पक्ष के पास हो, जितने भी पार्टियां थी उतने मुद्दे थे। और सबसे बड़ी बात, जितने मुद्दे थे उस हिसाब से लोग थे, उनकी मानसिकता थी, माइंडसेट था, चुनाव लड़ने का तरीका था। लेकिन इस बार के चुनावों में मुझे ये लगा कि गवर्नमेंट अपना एक एजेंडा बना के चली है 400 पार। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। ठीक है, वो उनका टारगेट है, क्योंकि उन्होंने 10 साल में जो भी अचीव किया है, हमारे लिए किया है, अपने लिए किया है या देश के लिए भी किया है, तो वो उस हिसाब से अपना टारगेट सेट कर सकते हैं और उनका करने का अधिकार भी है, क्योंकि वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से करना चाहते हैं। अगर पब्लिक को वो चीज़ें पसंद है तो वो बेशक अपना टारगेट सेट करें, उसके हिसाब से चुनाव लड़े। वो भी अपनी चीज़ें बता के कि उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है और किस हिसाब से वो अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन विपक्ष के पास क्या है? मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ संविधान बचाओ। देश संविधान लागू हुआ है जब से आज तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, लोगों को गुमराह करना अपनी जगह है, पार्टियों का ये तो काम ही है। बिना पढ़े लिखे कुछ नेता इस तरह के स्टेटमेंट दे देते हैं कि लोगों को ये लगता है कि वो जो बोल रहे हैं हमारे नेता हैं वही सही है, बाकी सारी चीज़ें गलत हैं। मूल ढांचे का भी एक कॉन्सेप्ट है जिसके हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कितना भी बदलना चाहो, शब्द बदल सकते हो लेकिन अर्थ नहीं बदल सकते हो, मानसिकता नहीं बदल सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट अभी भी अपना चाबुक लेके हमेशा बैठी ही रहती है। तो आपको क्या लगता है कि आप लोकतंत्र बदल दोगे, तानाशाही बदल दोगे, संविधान बदल दोगे? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और ना ही हुआ है। अगर संविधान बदलने की क्षमता होती ना, तो इनसे ज़्यादा मजबूत राजीव गांधी और इंदिरा गांधी भी रह चुके हैं। जब उनके बस में नहीं था तो इनके बस में भी नहीं है। थोड़े छिटपुट अमेंडमेंट तो सब कर सकते हैं। आप भी सत्ता में आओगे तो आप भी करोगे, मैं भी आऊँगा तो मैं भी करूँगा, ये तो अपनी जगह पे होती रहती है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि केवल संविधान बदलना, संविधान बचाओ, संविधान बचा के आप क्या करोगे भैया? संविधान वही सबसे अच्छा संविधान है जो गतिशील है, समय के साथ परिवर्तित होता रहे, समय के साथ चलता रहे। आज की डिमांड अगर 5G की है और संविधान आपके संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो किसके पास हैं और क्या हैं, उसमें आज के कंडीशन के हिसाब से क्या चीज़ें ऐड हैं, क्या नहीं ऐड है, वो सारी चीज़ें अगर नहीं हैं तो यही अमेंडमेंट के माध्यम से ही तो उसमें जाएंगी, जो वर्तमान समय और आने वाले समय के हिसाब से उसको लीड करती जाएगी। तो ये तो एक गतिशील संविधान की आवश्यकता है। लेकिन विपक्ष के पास मुद्दे केवल और केवल सीमित है कि मोदी को हटाना, और कोई पब्लिक के बारे में बात नहीं करनी, पानी के बारे में बात नहीं करनी, बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करनी, पॉपुलेशन के बारे में बात नहीं करनी, कुछ भी नहीं। मेरे पास टॉपिक है ही नहीं। मुझे केवल और केवल एक चीज़ चाहिए, मोदी को हटा दो देश बच जाएगा, मोदी को हटा दो संविधान बच जाएगा, मोदी को हटा दो देश में सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल हो जाएंगी। ये एकदम प्रोपेगेंडा फैला के रखा हुआ है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई भी टॉपिक नहीं है जिसकी वजह से उन्हें चुनाव लड़ना पड़ जाए। जैसे एक दुकानदार की कंडीशन होती है कि उसे किसी न किसी तरह, तो वो कस्टमर आपके आए या ना आए लेकिन वो दुकान पे बैठेगा। किसी हॉस्पिटल में जाइए, बड़े होटल में जाइए, तो वो रिसेप्शन पे बैठे ही रहते हैं लोग, वो उनके जो वर्कर्स हैं होटल्स के या हॉस्पिटल्स के, वो उनकी ड्यूटी उन्हें करना ही है। कस्टमर आए ना आए, होटल चले या बंद हो जाए, हॉस्पिटल चले या बंद हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। सेम इसी तरह के कुछ स्थितियाँ राजनीतिक पार्टियों की भी हैं। अब उन्हें चुनाव लड़ना ही है, उनके पास ना नेता है, ना नियत है, ना नीति है। किस हिसाब से वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, भगवान जाने उनके पास क्या है क्या नहीं है, किस किस एजेंडे के तहत वो चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों को देंगे क्या वो जीतने के बाद। अगर मान लीजिए कि इत्तेफाक से आप जीत ही जाएँ तो आप लोगों के लिए करेंगे क्या? ये सब चीज़ बताना चाहिए आपको। विपक्ष में जितने भी लोग हैं, जितने भी गठबंधन हैं, जितने भी नेता हैं, वो सारे के सारे लोग
अभी तक नहीं बता पाए कि उनका एजेंडा क्या है, वो चुनाव के बाद करना क्या चाहते हैं। अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, देश का विकास करना चाहते हैं, पार्टी का विकास करना, ये सारी चीज़ें अपने आप में साइलेंट हैं। वो क्या करेंगे ईश्वर जाने। लेकिन केवल और केवल एक चीज़ जानता हूँ मैं कि उनके मुंह से जब भी सुनने को मिलेगा मोदी को हटा दूँ, तो फिर मोदी को क्यों हटा दूँ। पहले आप अपनी नीयत बताइए कि आपके मन में क्या है, देश के लिए क्या करना चाहते हो, मेरे लिए क्या करना चाहते हो। फिर मोदी को क्या, हम तो किसी को भी हटा सकते हैं भाई। मोदी तो केवल एक व्यक्ति है, मैं आपको ला दूंगा या किसी और को ला दूंगा। लेकिन पहले ये बताओ कि मेरे लिए करोगे क्या तुम। इस टॉपिक का उत्तर दो। उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरे इस विषय पे अपने विचार रखेंगे। धन्यवाद।